हाँ हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम। जी। अरे हाँ जी, क्या वालेकुम बोलिए ना। नहीं बोल सकते इसलिए कि अभी तुम्हारे ईमान में शक हो जाएगा। है भाई? अरे मौलाना सज्जाद साहब बोल रहे हैं ना। के बंदे इतने कहर नाजिल होते हैं, फिर भी जो है कहर से एकदम सुसाइड करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं सर। फिर भी अरे अभी कौन बोल रहा है? मौलाना सज्जाद भाई बोल रहे हैं। कभी सर नहीं छोटे। मौलाना सज्जाद साहब बोल रहे हैं। हाँ जी सज्जाद। हाँ, तो मैंने सलाम आपको किया, तो उसका आप मेरे भाई जवाब दीजिए ना। ये हूँ हाँ ये सब क्या होता है? ये कोई चाइना में आप आंसर दे रहे हैं? हमारे मुसलमान होने में शक हो गया। जब शक हो जाता है तो मैं सलाम का जवाब दे देता हूँ। अरे तो क्या अल्लाह के नबी का पूरा नाम, पता, बायोडाटा, ईमान, अकीदा पूछ के उसका मेरे भाई जवाब देते थे? अल्लाह के नबी ने तो फरमाया सलाम को आम करो, आम कीजिए ना। सलाम फरमाया ना कि सलाम करो जिसको तुम पहचानते हो और जिसको तुम नहीं भी पहचानते, है ना। हाँ, जिसको पहचानते हो, जिसको ना पहचानते हो, जाने अनजाने जो भी आए उसको सलाम करो। जब तुम नहीं पहचानते हो तो मुसलमान है या नहीं तब सलाम करो, लेकिन जब पहचान लिए तो मुसलमान नहीं है, मोमिन नहीं है, फिर जो है फाहिशा की तरह से जो है कोई पारसा नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, खुद अपनी अकल से फैसला कर लेते हैं कि सामने वाला जो है ये ईमान वाला नहीं है, मुसलमान नहीं है, फला है, ढमा है। तो उनमें से आप भी हो गए हो। आपने अपनी अकल से फैसला कर लिया कि इस्लाम से बाहर है। इतने कहर गिरते हैं फिर भी होश नहीं होता है कि हम बातिल धर्म को छोड़कर अहले सुन्नत व जमात सच्चे मज़हब को अपना लें। भाई अहले हदीसी अहले सुन्नत है ना, आप उसको अपनाओ ना। आप तो बरेलवी बिदती धर्म के ठेकेदार बने बैठे हो। जैसा कोई पायसा औरत जो है ना, कोई पारसा खातून, आबेदा खातून नाम रख ले, वही एक नाम है समझो, वरना अहले हदीस तुम नहीं हो। हम अहले हदीस कभी न कहते भी नहीं है, हम तो खबीस अहले खबीस कहते हैं। माज़ल्लाह, हदीस का नाम बिगाड़ के खबीस कर दिया। नबी की ये तौहीन कर दिया आपने। कितने बड़े गुस्ताखे रसूल हैं आप। आपको मौलाना किसने बना दिया? चलिए अच्छा ठीक, आपने मतलब काहे के लिए मतलब भाई हमें फोन किया था बता दीजिए। क्योंकि ऐसे मुगालतेबाजी में तो आप लोग तो कोई मेरे भाई जीत पाएगा नहीं, क्योंकि आप लोग कभी एक टॉपिक पे रहते नहीं हो। फलसफी बातें करना हो तो आप लोग एक एक घंटा बोल लोगे, इल्जाम लगाना हो तो एक एक दिन बोल लोगे, लेकिन दलील देना हो तो 2 मिनट नहीं बोल पाओगे। अहले हदीस जो है, चलिए मैं आपसे और सिंपल आसानी से पूछता हूँ, अहले सुन्नत अहले हदीस का सुनो ना मौलाना साहब, आप बोल लेना ना आराम से। यही तो बात है, आप लोग की कमी सबसे बड़ी यही है। आप लोग को रटे रटाए इल्जाम बता दिए गए हैं कि बस जब कोई अहले हदीस मिले उसके ऊपर इल्जाम लगा के उसको बोलने का मौका ही मत देना। तो मैं आज आपको इंशाल्लाह बोलने का मौका दे रहा हूँ। मैं खुला आपके मुंह पे चैलेंज कर रहा हूँ, अहले सुन्नत अहले हदीसों का एक अमल, एक अकीदा ऐसा बता दीजिए जो हम आज की तारीख में करते हो, वो भाई कुरान और अल्लाह के नबी के फरमान से साबित ना हो, टकराता हो, उसके खिलाफ हो, एक बता दीजिए। बात तो यही है कि अहले हदीस लोगों ने आज कुरान हदीस का मफ़हूम भी बदल दिया है, तहरीफ कर रहा है। क्या तहरीफ कर दिया है? माना तो कुरान का आपके आला हजरत ने कंजुल ईमान में भाई उन्होंने बदल दिया है। बुतों की आयतें हैं उसको अल्लाह वालों पर फिट करते हैं, खारिजियों की अल्लाह वालों पे नहीं फिट करते हैं। जो भाई वाकई अल्लाह वाले नहीं है, बाबा वाले हैं, उनके ऊपर फिट होती है। अल्लाह वाले अहले हदीस हैं, अपने ऊपर तो फिट करते नहीं है। जो बाबा वाले हैं उनके ऊपर भाई आयतें फिट होती हैं, बुतो वाली। अल्लाह वालों पर फिट करते हैं। अहले हदीस में जो है यही सबसे बड़ी खराबी है, और वही ईमान के लिए सब कातिल है कि उन्होंने कुरान हदीस में तहरीफ कर दिया और आज कुरान हदीस के वो नए नए माने बयान करते हैं। चलिए अपना इल्जाम साबित कीजिए। और मैं कभी चलिए मौलाना साहब अपना इल्जाम साबित कीजिए। चलिए आज आपको छोड़ दे रहा था। आएंगे ना तुम्हारे दज्जालू ना कज़्ज़ाबून, ये दज्जाल फरेब देने वाले झूठ बोलने वाले लोग आएंगे, ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे, कुरान हदीस के ऐसे ऐसे मानी बताएंगे जो तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा होने के लिए। हाँ तो यही तो हाल बरेलवियों का है। अब ये फिट कहाँ हो रहा है? ये तो खुद ब खुद लागू हो जा रहा है ना बरेलवियों पे। ऐसे कुरान हदीस से कयास करते हैं जो खुद ब खुद उनके ऊपर लागू हो जाता है। लेकिन ये नया फिरका पैदा हुआ है अहले हदीस का। भाई आप एक काम कीजिए, पहले आप आराम से आधा एक घंटा बोल लो, क्योंकि मेरी तो आप सुनोगे नहीं, आप खुद ही अकेले बोलते जाओगे। तो आप आराम से बोल लो, या तो उसूल मान लो,
एक मिनट आप बोल लो, 1 मिनट हम बोल रहे हैं। मोहर लग जाती है ना, मोहर लग जाती है, वो कभी माने। चलो आप बोल लो, अकेले बोल लो, बड़बड़ा लो, जब मेरे में थक जाना तो बता देना, फिर हम बोलते हैं। ठीक है, आप आराम से बोलो। थोड़ी देर खामोश है, नहीं बोल देता हूँ। हाँ, मैं कह रहा था कि अल्लाह का इतना कहर नाजिल हुआ कि एकदम जान देने पर इंसान खुल गया, लेकिन फिर भी नहीं समझा कि हम जो है बदमज़हबियत अख्तियार कर लिए हैं, इसलिए ये जो है आज हम पर कहर नाजिल हो रहा है। और वो अभी तक वो खबीस मजहब पर कायम व दायम है। अभी तो वो कल तक वो जान देने जा रहा था कि अल्लाह की तरह में ऐसा दिल करता है कि मैं जान ही दे दूं, मैं सारा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, ऐसा बोलने वाला अल्लाह का बंदा अभी तक उसी मजहब पर कायम है जिस पर वो आप गजब नाजिल किया गया। फिर भी उस गजब पढ़ने पर भी वो होश में नहीं आया। बताइए। हेलो हेलो। हाँ, तो जवाब तो भाई। हाँ बोल लिया भाई आपने, और बोलना तो और हम चुप हो जाए। हाँ, वही कह रहे थे क्योंकि आप जो बोल रहे थे ना, मैंने फोन उठा के साइड में रख दिया था। हम बातिल मजहब पर हैं। आप जितनी देर से जो बोल रहे हो, मैंने फोन उठा के साइड में रख दिया था। साइड में क्यों रख दिया? तो सुनना ना होगा तब ना जवाब देते। तो भाई एक चीज बताइए, आदमी पहले भाई एक टॉपिक सेट करता है, 1-1 मिनट का उसूल बनाता है, या आप खाली बोलते जाओगे और हम बैठ के आपका लेक्चर सुने? ये कौन सी बात है? आप खाली इल्जाम लगाते जाओगे, इल्जाम साबित भी नहीं करोगे, उसका हम जवाब दें। अपना रिकॉर्ड बता रहे। मान मेन है एक टॉपिक पे बात करने के लिए तुम लोग फोन भी नहीं करते। तुमको तो खाली बस जो रियाल मिल रहा है उसका रिकॉर्ड दिखाना है कि हम इतने लोगों से बात। भाई रियाल कोई हमको दे नहीं रहा है। कोई अगर आपके जान पहचान का हो रियाल देने वाला, उससे मेरी बात करो भाई। हम भी रियाल मंगा ले आप लोग की तरह। हमारे पास मजारों पे काला धन तो आता नहीं है भाई, हम तो खुद ही कमाते हैं, खुद ही। मेरे भाई अपना भाई मेहनत करो, खुद ही कमाओ। ये तो बस हम तो यही तो वही तो पूरा नेटवर्क ही चलता है। देखिए मौलाना सज्जाद साहब, ये सब फालतू बकवास के लिए 1 सेकंड भी हमारे पास टाइम नहीं है। दीन की इल्मी बात करना हो, दीन समझना हो, समझाना हो, 1 घंटा बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इल्जाम बाजी लगाना है और दलील के नाम पे मेरे भाई खाली ढेला है, तो फायदा नहीं है बात करने। ये इसके लिए जो है तुम लोगों को रियाल मिलता है ना कि सब लोगों को फोन लगाओ, उनका फोन। भाई हमको नहीं मिलता, दुनिया को मिल रहा हो भाई, मैं उनका जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं मिली है। नहीं मिली है? नहीं। और कोई दे रहा हो अगर आपकी जान पहचान का, तो भाई उससे बोल दो मेरे को भी दे दे। हाँ, इसका मतलब है कि आखिर तुम्हारे ऊपर वाले होंगे वो बेवकूफ बनाते तुम्हारे। अरे भैया फिर वही चीज, आपके हिसाब से रियाल आ रहा है। आपको अगर कोई जान पहचान का आपका हो सऊदी का, जो मेरे भाई इन सब काम के लिए, दावत के काम के लिए भाई पैसा देता हो, उससे बोल दो हमको भी दे दे। हमें भी चाहिए भाई, पैसा में काटता थोड़ी ना है, पैसा तो जरूरत है। अगर कोई दे रहा है तो लेने के लिए तैयार है। दावा सेंटर का नाम सुना है कि नहीं? हाँ सुना है। कौन सा दावा सेंटर? वहाबियों का, का बहुत बड़ा दावा सेंटर है। अरे क्या नाम है उसका? दावा सेंटर ही नाम रखे हैं वो लोग पूरा। दावा सेंटर कहाँ का है? मुंबई का, दिल्ली का, सऊदी का, अमेरिका का, इंडिया का, बहुत सारे दावा सेंटर हैं। हेड ऑफिस मेन जो है रियाद में है, सऊदी में, और उसका ब्रांच। हाँ, तो वहाँ अगर कोई आपकी जान पहचान का हो तो बोल देना, अफ्फू खान के अकाउंट में भी हर महीने जो रियाल हो सके डाल दिया करें। ठीक, अच्छी चीज है भाई। ऑलरेडी तुम्हारे अकाउंट में जारी है, क्या बात है? फिर भी चीज, मेरा अकाउंट डिटेल आके देख लो ना। मुझे किसी सऊदी से 1 रियाल तक कोई नहीं देता भाई। मैं जो काम करता हूँ मेरे ऑफिस वाले भाई हमको देते हैं सैलरी, सऊदी से कोई रियाल नहीं मिल रहा है। तो यही से आप झूठे साबित हो गए कि आप कितने बड़े मक्कार लोग हैं। सिर्फ इल्जामबाजी करना जानते हैं, दलील के नाम पे ढेला नहीं है। यही है सबसे बड़ी बात है। अहले हदीस, वहाबी, देवबंदी जो भी है ना, मेरा कुल मिला के सारे लोग मेरे भाई रियाल खा रहे हैं। खाली एक बरेलवी ऐसे हैं जो अपनी मेहनत की कमा के खा रहे हैं, बाकी सब लोग भीख मांगते हैं लोगों से, है ना। आप ही एक लौटे खाली दुनिया में कमासू बचे हो, हम लोग को तो कमाना आता नहीं है। कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है जो पैसे देकर ये अपने मेंबरों को रखता हो कि तुम मोबाइल से लोगों को बात करो, जो वहाबी बने हैं उनको सुन्नी बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोगों ने छोड़ दिया, जो हक मजहब है हकानियत की बुनियाद पर छोड़ नहीं दिया है। आप लोग हार के पीछे भाग गए हो। जानते हो हमारे पास कुरान हदीस है नहीं, पीर बाबा की उल्टी सीधी बातें हैं, वो बताएंगे तो भाई जूता खाएंगे।
تو کیا فائدہ بتا کے؟ اس لیے آپ لوگ نہیں بتاتے ہو. اور ہمارے پاس بتانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے جو ہم لوگوں کو فیس ٹو فیس، فون کے ذریعے، آڈیو کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، سب کے ذریعے بتاتے ہیں. ہمارے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، اس لیے ہم بتاتے ہیں لوگوں کو. آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، بچا ہی نہیں ہے الزام کے علاوہ. پیدائشی اہل حدیث کہلاتے بتاؤ پہلے. نہیں، اپنے باپ دادا کو دیکھ لو، وہ سب تو باپ دادا کے دین پہ تو نہ چلیں گے، اللہ اور اللہ کے بھائی، اللہ اور اللہ کے نبی کے دین پہ چلیں گے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے نا، لوگ ایسے آئیں گے جو کہیں گے ہم اپنے باپ دادا کی راہ نہیں چھوڑیں گے. یہ سب اب تک مشرک چلے آئے نا، سب لوگ شرک کرتے رہے. ارے سب لوگ شرک کرتے ہوں یا کچھ کرتے ہوں، میں کیوں کروں؟ میں کہ بھائی میں سب کا ٹھیکیدار ہوں کہ جو باپ داداؤں کے پاس اگر علم نہیں پہنچا تھا تو میں بھی جاہل بن کے بنا بیٹھا رہوں. کیا لگاؤ گے اپنے باپ دادا پہ؟ اگر ارے حکم ہم بھائی، حکم ہم کیوں لگائیں گے؟ ان کا انتقال ہو چکا ہے بھائی، وہ مر گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قبض قدرت میں ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے انہوں نے جو کیا اللہ علمی کی بنیاد پہ کیا یا جان بوجھ کے کیا. اگر جان بوجھ کے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. اللہ علمی کی بنیاد پہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں چاہوں تو سب کچھ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک معاف نہیں کروں گا. تو یہ تو اللہ کا معاملہ ہے نا، اللہ معاف کرتا ہے کہ نہیں. اچھا بھائی دیکھیے، آپ ایک ہی بتائیے، آپ کسی ٹاپک پہ بات کریں گے یا خالی ادھر ادھر گول گول بات کرتے رہیں گے؟ ابھی آپ نے ایک الزام لگایا تھا کہ جو اہل حدیث ہیں وہ مطلب جو آیتیں ہوتی ہیں بتوں والی وہ ایمان والوں پہ چپکاتے ہیں، تو کوئی ایک مثال دیجیے آپ ہمیں. ارے پورا توصیف الرحمان خبیث کا، اس کے بعد معراج خبیث کا، سب کو دیکھیے تو وہی آیت پڑھتا ہے، بار بار وہی آیت پڑھے گا جو بتوں والی آیت رہتی ہے، اور وہ کہے گا یہ. اچھا یہ بتائیے کہ قرآن جو ہے خالی مکہ کے لوگوں کے لیے نازل ہوا تھا یا ساری انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے؟ کیا آپ کا ایمان عقیدہ کیا ہے؟ بالکل، جو بھی قیامت تک کوئی بھی بت کو پوجے گا اس کے خلاف آیت ہے. تو بات ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ نے وہی ثابت کر دیا. مکہ کے جو مشرک تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، بارش بھائی آسمان سے بارش جو بھائی دیتا ہے وہ اللہ ہے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے. لیکن انہوں نے اپنے بھائی جو نیک اولیاء تھے ان کو اللہ کی راہ میں وسیلہ بنا لیا تھا، سفارشی بنا لیا تھا. یہی سیم عقیدہ آج کے بریلویوں کا ہے. تو آٹومیٹک جو بتوں والی آیتیں تھی وہ ان کے اوپر لاگو ہوں گی نا. ایک ہوتا ہے فٹ کرنا، یعنی کہ تعویل کر کے فٹ کرنا. ہم تعویل کر کے فٹ ہوئی نہ کر رہے ہیں، وہ تو آیتیں صاف ہیں، بالکل آپ کے اوپر لاگو ہو رہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ کس کو اللہ کا وسیلہ بناتے تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، بناتے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ لعنت یہود و نصارہ پہ انہوں نے اپنے انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے. تو وہ لوگ بھی اپنے نیک لوگوں کو میرے بھائی اللہ کی راہ میں بھائی وہ بناتے نا سفارشی. تو یہی تو آج کے بریلویوں کا عقیدہ ہو گیا ہے. وہ بھی جو بھی کوئی انسان طبقہ، اب ایک جو آپ کے تاج الدین شریعہ ہے، ایک تاج الدین شریعہ کے مرتے ہی آپ لوگوں نے ان کو وسیلہ بنا لیا اور باقاعدہ نعرے ہو رہے ہیں کہ بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ. واہ واہ، مطلب انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آدمی مرے فوت ہو اور ہم اس کو میرے بھائی حاجت روا اپنا بنا لیں. تو بھائی مکہ کے جو مشرک تھے ان کی طرح تو آپ کا عقیدہ ہو گیا. یہ بالکل غلط ہے نا. تم جو سمجھ رہے ہو کہ بت کی طرح، بت کی پوجا بتاؤ کہ وہ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو سفارشی تھے ان کو عبادت کہا قرآن میں. ضروری نہیں ہے کہ ہم مورتی پوجا کریں تو وہی شرک ہے. شرک خالی مورتی پوجا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں اور عبادات میں کسی اور کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے. تو اگر کوئی نیک اولیاء فوت شدہ لوگوں کا وسیلہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عبادت کہا ہے قرآن میں. مطلقاً شریک اللہ کی ذات میں صفات میں شریک کیا جا رہا ہے. تو لو میرے بھائی، کون سے کسی نے کہا ہے کہ اللہ جس طرح سے اللہ دیتا ہے اسی طرح سے جو ہے یہ اولیاء اللہ یا نبی اللہ دینے والے ہیں؟ یہ تو مکہ کے مشرک بھی نہیں کہتے تھے نا. مکہ کے مشرک بھی کہتے تھے کہ دینے والا اللہ ہے. یہ جو ہمارے نیک لوگ ہیں یہ تو وسیلہ ہیں، ہماری حاجت پہنچاتے ہیں. ان کا بھی عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مطلب بھائی وہ نہیں دے گا، یہ اپنی ذات سے دے دیں گے. وہ خود ہی کہتے تھے کہ دینے والا اللہ ہے. لیکن اللہ تک ہماری بات کو، حاجت کو یہ نیک لوگ پہنچاتے ہیں. یہی آج کے بریلویوں کا عقیدہ ہے.
वो भी कहते हैं कि अल्लाह अपनी जात से देगा, लेकिन अल्लाह तक बात हमारी ये भाई नेक औलिया लोग पहुंचाते हैं। तो हो गया ना भाई, बुतो वाली आयतें आपके ऊपर लागू हो गई ना, हमने तो ना फिट किया है। जो है पहले यही तो तुम्हें कि जो बुत है और औलिया अल्लाह है, उनको दोनों को तुमने एक कर दिया है। सबसे बड़ी कुरान में तहरीफ मैंने नहीं किया है, अल्लाह के नबी ने किया है। औलिया अल्लाह और अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी की बीवी क्या फरमाती हैं कि अगर अल्लाह के नबी की भाई जो कब्र है उसको इबादत गाह बुत बनने का खतरा ना होता तो अल्लाह के नबी की जो कब्र है उसको भाई खुली रखी जाती, खुली रखी जाती। इससे माना क्या है कि नबी की लोग मेरे भाई कब्रों को कहीं भाई सजदा गाह ना बना लें, बुत ना बना लें, इसलिए अम्मी आयशा ने जो मेरे भाई कमरा था, हुजरा था, उसको सबके लिए खोल के नहीं रखा था। रखते रहते हो, शिर्क का फतवा लगाते रहते हो। भैया फतवा हम थोड़ी ना लगा रहे, ये तो कुरान कह रहा है, कुरान को नहीं मानना है तो ना मानिए, आपकी मर्जी। अरे कुरान जो कह रहा है उसका मफहूम अपनी जगह पे, लेकिन तुमने उसको तहरीफ करके औलिया अल्लाह पर थोप दिया है। हमने थोड़ी ना फिट किया है मेरे भाई, ये तो आप लोग ऐसा अमल अकीदा कर रहे हो जो आप लोग पे फिट हो रही है। हम कौन होते हैं फिट करने वाले? तुम फिट कर रहे हो, अल्लाह और रसूल ने बिल्कुल नहीं फिट किया भाई। अभी आपने खुद अपनी जबान से कबूला है जो कुरान है ये क़यामत तक के लिए सारी इंसानियत के लिए लागू हुआ है, और जो भी आज की तारीख में ऐसा अमल करता है तो आयत तो उसके ऊपर लागू होंगी। तो आज के बरेलवी ऐसा अमल कर रहे हैं तो आयत उनके ऊपर लागू हो रही है। अरे सुनो, पहले सूरह फातिहा पर तो अल्लाह ने तो वसीले की तालीम दी है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम का। सिरातल मुस्तकीम किनका मुस्तकीम है? सूरह फातिहा में वसीला कहाँ मेरे पे छोड़ दिया आपने? सूरह फातिहा में तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। उसमें वसीला है ही नहीं। सिरातल मुस्तकीम का, ठीक है। वो तो कह रहे हैं हमें ऐसी राह पे चला जिससे तूने इनाम रखा है, यानी कि सहाबा की राह पे चला। तो सहाबा की राह पे अगर चलेंगे, सहाबा के तौर तरीकों को फॉलो करेंगे तो क्या ये मतलब ये नेक औलिया का वसीला हो जाएगा अल्लाह की राह में? अजीब मेरे भाई आप लोग बात करते हो। उनसे मोहब्बत रखें, उनके मज़ारात पे हाजिरी देते, ये कौन सी बड़ी मज़ार तो किसी सहाबा ने मेरे भाई कहा ही नहीं कि बनाओ। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जावेद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कब्रों को ऊंचा मत करो, पक्का मत करो। अगर कब्र क्या फिर अगर कब्र पे गए, चाहे ऊंचा हो चाहे नीचे, पहले वो बात अलग है, अलग बात है। लेकिन कब्र पर जाना की नस्ली ये क्या है? कब्र पे जाना जायज है। तो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया ना कि मैंने पहले तुम्हें रोका था, अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम कब्रों पे जाओ ताकि तुम्हें आखिरत याद आए।